नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा विषय है वो है एक आयुर्वेद की बहुत दिव्य औषधि जो हमारे लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है पिछले 4 महीनों से। स्पेशली इस कोरोना की महामारी में जिस औषधि ने हम सबको बचाया है इस वायरस के दुष्प्रभाव से और इस भयंकर बीमारी से, तो उसके विषय में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। उस औषधि का नाम है, उस दिव्य जड़ी बूटी का नाम है गिलोय। इसे अमृता के नाम से भी बोला जाता है आयुर्वेद में। और अमृता जैसे इसका नाम है, अमृतदायिनी ये औषधि जो है वो सिद्ध हुई है हमारे लिए, जिसने अमृत के समान हमारे जीवन की रक्षा करी। तो गिलोय आप सब जानते हैं, बहुत कॉमन एक आयुर्वेद की जड़ी बूटी है जिससे मुझे लगता है कि आज के समय में पूरा वर्ल्ड जो है वो परिचित हो चुका है। और गिलोय जो है, इसकी बेल आपको बहुत घरों में मिल जाएगी, बहुत आसपास के आपको गांव में और खेतों में भी इसकी बेल आपको मिल जाती है, बाड़ियों के साथ में या घरों में। लोग तो इसको अपने घर में जो है, काफ़ी लोग जो है इसकी बेल लगाते हैं। पान के पत्ते की शेप की तरह इसके पत्ते होते हैं और ये एक तरह से बेल दीवारों पर या बिल्डिंग्स पर ऐसे चढ़ जाती है। एक क्लाइंबर टाइप की एक जाति की जो है एक ये हर्ब है। और इस गिलोय को हम गुड़ूची के नाम से भी बोलते हैं आयुर्वेद में। और अलग अलग तरीके से औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एक डायरेक्ट फॉर्म में भी आप गिलोय को जैसे लेते हैं, गिलोय का जूस बनाकर आप सेवन करते हैं, गिलोय का काढ़ा बनाकर सेवन करते हैं, गिलोय की टैबलेट बनाकर भी काफ़ी कंपनियां जो है वो हमें प्रोवाइड करती हैं, जिनको हम दवाई के रूप में ले सकते हैं। या गिलोय से एक एक्सट्रैक्ट निकलता है जिसे गिलोय सत्व के नाम से बोलते हैं, जो कि एक स्टार्च होता है गिलोय के अंदर से जो हमें मिलता है। तो उसके फॉर्म में भी उसको भी एज ए मेडिसिन जो है हम प्रयोग करते हैं। इन सब की मात्रा जो है वो अलग अलग होती है। और नॉर्मली हम सब जैसे गिलोय एक जूस के रूप में ज़्यादा लोग इसका प्रयोग करते हैं या काढ़ा बना के ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और गिलोय के जो मात्रा नॉर्मली जो रहती है वो अलग अलग आपको इसका ध्यान रखना होता है। गिलोय का जूस अगर आप सेवन करते हैं तो उसको 15 से 20 ml की मात्रा में आप ले सकते हैं। थोड़ा सा उसमें पानी मिलाकर अगर आप सेवन करते हैं तो वो आप लेने में आसानी से उसे ले पाते हैं। गिलोय का काढ़ा बनाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए जो है आप गिलोय का मोटा कुटा हुआ, सूखी गिलोय का मोटा कुटा हुआ आपको पाउडर बना के रखना होता है, या ताज़ी गिलोय भी है उसका भी काढ़ा बनाकर आप प्रयोग कर सकते हैं दवा के रूप में। तो उसके लिए 1 या सवा गिलास पानी में आपको गिलोय का काढ़ा, सूखा जो चूर्ण है गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए, उसको आपको जैसे चाय बनाते हैं ऐसे पानी में उबालना होता है। और जब उसका 1/4 रह जाता है तो उसके बाद उसे छान के और आप उसको हल्का गुनगुना होने के बाद पी सकते हैं। तो इस तरह से गिलोय के काढ़े का प्रयोग किया जाता है। गिलोय की टैबलेट आप 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी से प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय का सत्व आप अगर दवाओं के रूप में प्रयोग करना चाहें तो उसकी मात्रा नॉर्मली 2 से 4 रत्ती की मात्रा होती है। 250 से 500 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह और शाम को आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो गिलोय के ये मैंने आपको बताया कि इसकी जो है इसकी गुणों की अगर हम चर्चा करें तो बहुत ज़्यादा इसके मेडिसिनल यूजेस हैं। एक फीवर के लिए तो हम लोग इसे प्रयोग कर ही रहे हैं, और ये क्यों हेल्प करती है इन सब प्रॉब्लम्स में, वो इसके गुणों के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है कि गिलोय जो है वो एक तरह से हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करती है। हमारे शरीर में जो आम का संचय हो जाता है, आम मतलब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उसको ये पाचन करने में हेल्प करती है। आम का पाचन इससे होता है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, हमारी अग्नि को ये बढ़ाने में काम करती है, दीपन और पाचन कर्म ये करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करती है। एक रसायन के रूप में इस औषधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद में रसायन औषधियाँ काफ़ी बताई गई हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जैसे आंवला एक रसायन है, उसी तरह से गिलोय भी एक रसायन औषधि है जिसको हम इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे स्वस्थ आदमी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो गिलोय नॉर्मली जो है हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अगर अटैक करते हैं तो उनसे हमारा ये बचाव करती है।
अगर आप गिलोय का सेवन कर रहे हैं तो उन सब से आप बचे रहेंगे। इसके अलावा जो गिलोय की जो गुण है उसमें ये पित्त दोष की शांति करती है। किसी को पित्त दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको स्टेबलाइज करने में ये काम करती है। और साथ में जो है ये रक्त का प्रसादन भी करती है, मतलब ब्लड का प्योरीफिकेशन करती है। हमारे शरीर में जो दूषित रक्त है उसको क्लीन करने का काम करती है। तो इस तरीके से गिलोय बहुत अच्छे से हमारी मदद करती है। इसका हम स्किन डिजीज़ में बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। गिलोय को हम जो है कैंसर तक के रोग में गिलोय का प्रयोग किया जाता है, जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल करती है। हमारे शरीर में जो एसिडिक मीडियम है उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। गिलोय ज्वर का तो आप सब जानते हैं, ज्वर का नाश करती है, बुखार को ठीक करने में काम करती है। साथ ही ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हैं, गाउट की प्रॉब्लम में गिलोय बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। गाउट अगर किसी को है तो वो 15 से 20 ml डेली सुबह शाम गिलोय का अगर जूस सेवन करते हैं तो 2-3 महीने में उनको काफ़ी अच्छा इसमें रिजल्ट मिलता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में गिलोय का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गिलोय किसी को पित्तज कास है, मतलब बहुत इरिटेटिंग अगर खांसी आपको आ रही है तो उसमें भी हम गिलोय का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छे से हमें लाभ मिलता है। बाकी गिलोय को हम पिछले सालों में जैसे डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा फैला तो उस स्थिति में ये फीवर का तो कंट्रोल करती ही है, वायरल फीवर को ठीक करती है। बैक्टीरियल फीवर में भी या इन्फेक्शन के कारण से भी कोई फीवर आ रहा है तो उसको भी ठीक करने में काम करती है। साथ ही ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने में भी काम करती है। इसके रसायन गुण के कारण से जिनका प्लेटलेट डेंगू फीवर में डाउन हो जाता है तो उसको भी इम्प्रूव करने में जो गिलोय है उसका बहुत अच्छा प्रयोग है। और हम गिलोय के गुणों की अगर चर्चा करें तो गिलोय को हम जो है हमारा पाचन की कोई प्रॉब्लम अगर आपको रहती है, लीवर की कोई प्रॉब्लम अगर आपको रहती है, लीवर या के में फैटी चेंजेस आपको आ रहे हैं या जॉन्डिस की अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें भी गिलोय का सत्व हम प्रयोग करते हैं। गिलोय का काढ़ा बनाकर अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा इससे फ़ायदा होता है। हमारा लीवर जो है वो उसके फंक्शंस को गिलोय जो है वो इम्प्रूव करने में काम करती है। इसके अलावा गिलोय को हम जो है हमारे बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं तो उस स्थिति में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय का पाउडर बनाकर आप ले सकते हैं, गिलोय का काढ़ा बनाकर आप ले सकते हैं। स्ट्रेस को दूर करने में गिलोय बहुत अच्छा हेल्प करती है। किसी को स्ट्रेस अगर बढ़ गया है तो उसमें गिलोय का जो है रस, गिलोय का सवरस जिसे हम बोलते हैं, वो 10 से 15 ml सुबह शाम या एक बार सुबह खाली पेट भी अगर आप लेते हैं तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो हमारा शरीर में दोषों का जो इम्बैलेंस है वो बेटर होता है। तो फिर हमें काफ़ी अच्छा हमारा ओवरऑल शरीर और मन दोनों जो है वो बेटर महसूस होते हैं। गिलोय डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करती है, शुगर लेवल को कम करने में काम करती है, पैनक्रियाज के फंक्शंस को इम्प्रूव करने में काम करती है। तो उस तरीके से भी हम गिलोय का डायबिटीज़ में प्रयोग करते हैं। बल्कि जिनको डायबिटीज़ है, पेशेंट्स एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं या इंसुलिन पे अगर पेशेंट हैं और उन्हें हम मान लो ज्वर के लिए गिलोय का प्रयोग करवा रहे हैं तो भी उनके शुगर लेवल को चेक करने के लिए सजेस्ट करते हैं कि कहीं उनका शुगर लेवल डाउन ना चला जाए, क्योंकि इसकी एंटी डायबिटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं गिलोय की, तो उस स्थिति में हमें मॉनिटरिंग करना पड़ता है पेशेंट का कि उनका शुगर लेवल डाउन ना चला जाए। बाकी गिलोय मोटापा अगर आपको है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करती है हमारे शरीर का, क्योंकि इससे आम जो अगर हमारा बन रहा है उसका ये पाचन करती है, हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करती है। तो उस स्थिति में वेट भी अगर किसी का अगर लगातार बढ़ रहा है और किसी भी तरीके से कम नहीं हो पा रहा, बॉडी में बहुत ज़्यादा दोषों का संचय हो गया, तो वहाँ हम गिलोय का प्रयोग 3-4 महीने के लिए एक प्रॉपर विधि से अगर करते हैं तो इससे वेट भी आपका धीरे धीरे मैनेज होता है और एक स्थायी रूप से इससे लाभ मिलता है। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी आपको लाभ मिला, दोबारा से फिर एकदम प्रॉब्लम बढ़ गई। उसकी बजाय ये ओवरऑल हमारी हेल्थ को नॉर्मल करने में काम करती है, जिससे फिर हमारा लंबे समय तक स्वास्थ्य जो है वो मेंटेन रहता है। और गिलोय के गुणों की आप चर्चा करें तो कोलेस्ट्रॉल अगर आपको ज़्यादा बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी गिलोय बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये आम का पाचन करती है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, लीवर फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, ब्लड का प्योरीफिकेशन करती है। ऐसे अलग अलग गुणों के कारण से कोलेस्ट्रॉल भी अगर आपको बढ़ गया बॉडी में तो उसको भी ये धीरे धीरे कम करने में बहुत अच्छे से मदद करती है। उस स्थिति में आप गिलोय का जूस रेगुलर आप 15 से 20 ml, 10 से 20 ml की डोज़ आप अपनी पाचन शक्ति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
तो लगातार आप 2-3 महीने अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो आपने जाना कि गिलोय कितना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट्स देती है हमारे ओवरऑल सब हेल्थ एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में। फीवर से ये शुरुआत करती है, बुखार से बचाव करती है, वायरल फीवर जो मौसमी बुखार आपका होता है उसको कंट्रोल करने में काम करती है, वायरल फीवर को भी ये ठीक करती है, बैक्टीरियल फीवर को भी ठीक करती है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में काम करती है। यूरिन का अगर आपको इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो वहाँ भी गिलोय जो है बहुत अच्छा काम करती है यूटीआई को कंट्रोल करने में। ये हमारे अल्कलाइन मीडियम को बढ़ाती है और बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। तो उस स्थिति में यूरिन का अगर आपको कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो वहाँ भी गिलोय का बहुत अच्छा प्रयोग है। उसे हम एक गिलोय के सत्व के रूप में प्रयोग करते हैं लगातार कुछ समय के लिए, तो धीरे धीरे यूटीआई की जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी रिकवर होती है। तो दोस्तों, गिलोय वास्तव में एक अमृत के समान हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को बेटर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। गिलोय का प्रयोग आप अलग अलग तरीक़ों से आप कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सक की सलाह से अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप और ज़्यादा इसके बेनिफिट्स जो है वो उठा पाएंगे। तो अपने किसी भी रोग में आप गिलोय का प्रयोग, आप एकमात्र गिलोय का प्रयोग अपने स्वास्थ्य को बेटर करने में बहुत अच्छे से कर सकते हैं और ये आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने में काम करती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये भी आपको जानना है। साइड इफ़ेक्ट का मतलब है कि कोई एक्स्ट्रा अनवांटेड कोई बॉडी में कॉम्प्लिकेशन नहीं आता। हालांकि कुछ कंडीशंस जैसे प्रेगनेंसी की अगर कोई अवस्था है तो वहाँ आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही गिलोय का प्रयोग करें। बाकी और कोई विशेष कॉम्प्लिकेशन गिलोय के सेवन से हमें देखने में नहीं मिलता। तो गिलोय एक जीवनदायिनी अमृता, एक ऐसी औषधि जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए स्वयं परमात्मा ने हमें इस धरती पर प्रदान करी, उसका हम केयर करें। गिलोय ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में उगाएं और जहाँ भी आपको औषधीय प्रयोग की आवश्यकता है तो डायरेक्ट इसे एक जूस के रूप में भी, गिलोय की स्टिक छोटी सी आप अपनी छोटी उंगली की लंबाई के समान या इतनी ही मोटाई में आप 3 से 4 अंगुल की गिलोय की स्टिक अगर आप एक दातुन के रूप में भी चबा चबा के उसका रस अगर चूसते हैं तो भी आप समझें कि आपने काफ़ी हद तक अपने बॉडी को, अपने इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाया है और बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन आप डेली टू डेली कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और दोबारा से फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।